वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन्स। और मैं हूं जसविंदर सैनी और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक न्यू टॉपिक, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर। रियल नंबर, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर कोई भी नंबर जो हम लोग सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी हमारे माइंड में आ जाए, दैट विल बी द रियल नंबर। जैसे कि हमने 9th क्लास में कुछ नंबर्स डिस्कस किए थे, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और आपका रियल नंबर क्या होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे थोड़ा कुछ राइट किया हुआ है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते थे? Which number we can express in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are integers। यानी कि वह नंबर जो P upon Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, that is called the rational numbers। It will, for example, 2/3, 3, 2.5, 2.6, it is। नाउ आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर विच नंबर वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी कि वह नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, दैट इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। सेम P एंड Q आर इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल √3, 1 अपॉन √3, 2.55 कंटिन्यूअस में। अब √3 अगर मैं चाहूं तो आप बोल सकते हैं कि √3/2, दिस इज द P अपॉन Q फॉर्म, बट दिस इज नॉट ए इंटीजर। सेकेंड कंडीशन थी P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q आर नॉट इंटीजर्स, इट मीन्स √3 इज नॉट इंटीजर्स, सो दिस इज नॉट फॉर्म द P अपॉन Q। ओके, नाउ आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, which number we can think and write, it is called real number। जैसे 2, 2.5, √3, 2.5, 2.555 etc। यानी कोई भी नंबर जो मैं लिख सकता हूं, जो भी मेरे दिमाग में आता है, दैट इज कॉल्ड द रियल नंबर। एक और चीज बनती है इससे, रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, वो सब रियल नंबर की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये तो हमारा थोड़ा सा एक रिकैप था। अब हम पढ़ना चाहेंगे कि रियल नंबर्स का यूजेज क्या है। हमारा जो चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग आगे पूरा, इसमें हम देख रहे हैं कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल है मेरे पास, दो नंबर्स है मेरे पास, 17 और 6। एक थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूं, उसके बाद कंक्लूजन पे आता हूं कि मैं इसको एग्जाम्पल ही स्टार्टिंग में क्यों लिया। चलिए, आप देख रहे हैं मैंने 17 को 6 से डिवाइड किया है, 6 2 12, रिमेनिंग 5, तो दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट और दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। ठीक, अब जो ये नंबर से मैंने डिवीजन किया है, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं? 17 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि 17 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 5, दिस इज द सेम 17 के इक्वल आता है, डिवीजन ही है। दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, जो कि हमने बहुत अच्छे से 9th क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अब यहां पे एक चीज बन रही है, अगर मैं बोलूं कि दिस इज, ये नंबर मेरे पास A है, दिस इज नंबर मेरे पास B है। ओके, A इज इक्वल टू B, दिस इज क्वोशिएंट को हम Q से डिसाइड करते हैं और रिमाइंडर को हम R से डिनोट करते हैं। तो यहां से एक इक्वेशन बन के आ रही है मेरे पास, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। A इज इक्वल टू BQ प्लस R। इसका कहने का मीनिंग्स ये है कि कोई भी दो नंबर्स को, किन्हीं भी दो इंटीजर्स को मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जहां पे दो मेरे पास और नंबर आ जाते हैं, Q और R। Q is quotient, R is
remainder. This representation is called equal division lemma. Equals this representation called equal division lemma. यानी कि किसी भी दो नंबर्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. दिस इज कॉल्ड इक्वल डिवीजन लेमा. या ये भी कह सकते हैं कि दो नंबर्स हैं ए एंड बी, क्यू एंड आर सेटिस्फाइड इन दिस रिलेशन, विद दिस रिलेशन. यानी कि दो नंबर्स हैं ए और बी, उनको हम इस रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पे क्यू आर टू अदर नंबर है, क्यूशेंट एंड रिमाइंडर. दिस इज कॉल्ड इक्वल डिवीजन लेमा. इक्वल डिवीजन लेमा क्या कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर satisfying a equal to bq plus r where r is less than to b and greater than equal to 0. ये वही रिलेशन आ गया जो हमने अभी नीचे एग्जाम्पल में लिया था. एग्जाम्पल लेके किया था कि कोई भी दो इंटीजर्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इक्वल डिवीजन लेवल यही कहता है कि दो इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, दो अदर यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं और satisfying this relation, it is called equal division lemma. अब इक्वल डिवीजन लेमा का यूज कहां पे है? इक्वल डिवीजन लेमा दो चीजें होती हैं, एक लेमा और एक एल्गोरिथम. अगर हम एक वर्ड पूछ रहे हैं इक्वल डिवीजन लेमा और एक वर्ड आता है हमारे पास इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम. एल्गोरिथम होता है एक प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस, कुछ स्टेप्स का प्रोसेस होगा, दैट इज कॉल्ड द इक्वल डिवीजन प्रोसेस, एल्गोरिथम. और लेमा ये स्टेटमेंट, लेमा होता है कोई स्टेटमेंट और एल्गोरिथम होता है कोई प्रोसेस. तो इक्वल डिवीजन लेमा या का यूज क्या है? इक्वल डिवीजन लेमा का यूज बेसिकली एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए होता है. एचसीएफ रिकॉल हो रहा होगा. एचसीएफ क्या होता था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. बहुत अच्छे से आपको पता है. एक एग्जाम्पल ले रहा हूं. एग्जाम्पल मेरे पास सपोज करो ये है कि 8 और 12 दो नंबर्स हैं, इनका मेरे को वो निकालना है एचसीएफ. तो हम क्या प्राइम फैक्टर करते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 2 इंटू 2 इंटू 3. एचसीएफ क्या आता था? विच इज हाईएस्ट कॉमन. कॉमन क्या क्या है इसमें? दिस एंड दिस. इट मीन्स 2 इंटू 2 इट इज 4. सो 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस नंबर. ओके. एक और छोटा सा एग्जाम्पल है. 455 एंड 42. इसको करना है. अब 455 का कॉमन फैक्टर लेके आऊंगा, 42 के कॉमन फैक्टर लेके आऊंगा, प्राइम फैक्टर. तो ये थोड़ा सा, अब जैसे जैसे नंबर बड़े होते जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन की स्पीड कम हो जाएगी, हमारी कैलकुलेशन पे टाइम ज्यादा लगेगा. तो जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए इक्वल डिवीजन लेमा इज द बेस्ट. चलिए इक्वल डिवीजन लेमा का कैसे होता है, इसी एग्जाम्पल को 455 एंड 42 आर टू नंबर्स, मुझे इससे एचसीएफ फाइंड आउट करना है. चलिए इक्वल डिवीजन लेमा का यूज करते हैं. सपोज करें दिस इज ए, दिस इज बी. ये दिमाग में रखना है, दो नंबर्स हैं. हमेशा ए इज ग्रेटर देन बी होगा, ए इज ग्रेटर देन बी ले होगा. तो 455 इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 42 इंटू 10 प्लस
अब क्या आएगा, देखिए ये हमको वही करना है अपना जो हम डिवीजन करते थे, 455 को 42 से डिवाइड करते हैं, इधर हम रफ कर लेते हैं, 455 10 10 बोले तो 420 420 बोले तो 35, ओके 35, इट मीन्स रिमाइंडर विल बी 35, तो वही हमने किया था ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इस क्वेश्चन पे, दिस इज द इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम, एक प्रोसेस है एचसीएफ निकालने का। तो अब क्या करेंगे, इस नंबर्स को 42 यहां पे आ जाएगा एंड दिस इज 35, यानी कि अब मेरा नंबर ए ये बन गया और बी ये बन गया, जो वहां पे ए और बी ये थे, अब ए और बी मेरे नंबर ये बन गए हैं। 35 सीधा सा छोटा सा ये है, 35 इंटू 1 35 प्लस 7 विल बी द रिमाइंडर, ओके। नेक्स्ट दिस इज अगेन, दिस इज ए, दिस इज इक्वल टू बी, ए मेरे पास 35 आ गया 35, बी इज 7 इंटू 5 35, रिमाइंडर विल बी द 0, सो जैसे ही रिमाइंडर मेरा 0 होगा, मेरा एल्गोरिथम, मेरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अब मेरा प्रोसेस पूरा होने के बाद मैं पूछूंगा कि मेरा जो एचसीएफ है क्या होगा, दिस नंबर इज कॉल्ड एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42। जब तक रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आता तब तक मेरा प्रोसेस चलता रहेगा। सेम प्रोसेस से ए और बी को ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन से, जब तक मैं यहां पे नहीं आ जाता हूं, रिमाइंडर 0 नहीं लेके आ जाता हूं, तब तक मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा। और जैसे मेरा रिमाइंडर 0 होएगा, जो फर्स्ट नंबर होगा जो ए और बी की फॉर्म में आ रहा था, दैट विल बी द एचसीएफ ऑफ आर। अब एचसीएफ आ गया है, चेक करते हैं कि एचसीएफ इसका यही है या नहीं है। चलिए उधर चलते हैं, 455 के फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर करते थे हम लोग, 5 है, क्या करते थे 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, अब क्या करेंगे 7, क्या हुआ 7 1 जा 7 7 3 जा 21 30, इनके आ गए 5 7 एंड 30। ना 42 के 7 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। अब एचसीएफ अगर मैं अपना बेसिक फंडे से जाऊं तो आप देख रहे होंगे, दिस इज द कॉमन फैक्टर एचसीएफ। यहां से मेरा एचसीएफ जो है 7 ही आ रहा है, और डिवीजन एल्गोरिथम से भी मेरा एचसीएफ 7 ही आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है मेरा, ये बड़े नंबर्स पे यूज होता है, छोटे नंबर्स के लिए तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर ही लेते थे। अभी तो 455 और 42 आया है, आगे हम इससे भी बड़े बड़े नंबर्स को इसको एल्गोरिथम डिवीजन से सॉल्व करेंगे और आगे इसको करते हैं। चलिए